दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर राजनीतिक पंडितों और पार्टियों को चौंका दिया है। जिन 11 सीटों के नाम का ऐलान किया है, जिन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उनमें से 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से आए हुए हैं, यानी पैराशूट उम्मीदवार हैं। अब इससे क्या संदेश आम आदमी पार्टी देना चाहती है? जिन पहले उन सीटों के बारे में बात कर लेते हैं, जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बिना चुनाव के ऐलान हुए ही प्रत्याशी ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं और एक बड़ा कहा जा रहा है कि एक ट्रम्प कार्ड है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जिन सीटों पे घोषित किया है वो उसमें से छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। ये ब्रह्म सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और दीपावली से जो पहले। दूसरी जो सीट है किराड़ी की सीट है, वहाँ से अनिल झा को उम्मीदवार बनाया है आम आदमी पार्टी ने। 17 नवंबर को बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं और किराड़ी 2 बार के विधायक भी रहे हैं। यहाँ किराड़ी से अनिल झा भी हाल ही में अभी जिस दिन कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ के जा रहे थे उसी दिन खुद अरविंद केजरीवाल ने इनको अपने में आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया था और पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं। चूँकि जहाँ हैं बिहार से आते हैं तो बिहार की एक अच्छी आबादी, पूर्वांचल की यहाँ आबादी रहती है, उस आबादी को रिझाने के लिए माना जा रहा है कि कैंडिडेट उतारे गए हैं। विश्वास नगर से दीपक सिंगला चुनाव लड़ेंगे। रोहतास नगर से सरिता सिंह को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को। बीबी त्यागी दिल्ली में एक बड़ा झटका 4 नवंबर को लगा था बीजेपी को। ये भी बीजेपी से आए हुए हैं, बीबी त्यागी भी। ये 2 बार के पार्षद रह चुके हैं, वहाँ से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनको मनीष सिसोदिया ने शामिल करवाया था। बदरपुर से राम सिंह उम्मीदवार होंगे। सीलमपुर से जुबैर चौधरी उम्मीदवार होंगे और ये भी बीजेपी, ये कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हुए हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस से 5 बार विधायक रहे मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद ने अपनी पत्नी और कांग्रेस पार्षद शगुफ्ता चौधरी के साथ 29 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे। ये कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। 8वीं जो सीट है सीमापुरी की सीट है, यहाँ से वीर सिंह धिंगान चुनाव लड़ेंगे। ये भी कांग्रेस नेता हैं। वीर सिंह धिंगान 15 नवंबर को आम आदमी का पार्टी का दामन थामा था। ये 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ा था। गोंडा से गौरव शर्मा चुनाव लड़ेंगे। करावल नगर से मनोज त्यागी को मैदान में उतारा है। मटियाला से सुमेश शौकीन आपके उम्मीदवार होंगे। सुमेश शौकीन के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले मटियाला विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे सुमेश ये रह चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। 18 नवंबर को यह आम आदमी पार्टी की सदस्य लिए थे। लेकिन सवाल है कि अभी दिल्ली का विधानसभा चुनाव घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी की है आम आदमी पार्टी, उसमें से भी 6 प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार हैं। इससे क्या संदेश है? इस पर राजनीतिक पंडितों का यही मानना है कि जिस प्रकार से बीजेपी की जो राजनीति रही है, कांग्रेस से नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कराना, अन्य वहाँ की स्थानीय पार्टियों को, अगर लोकल पार्टियां हैं उनके नेताओं को अपने में पार्टी में शामिल कराना और उनको टिकट देकर मैदान में उतारना, यही रणनीति आम आदमी पार्टी की भी है। आम आदमी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि अगर आप बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, तो आप हमारे यहाँ आइए। क्योंकि हुआ क्या है पिछले दिनों से कि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए हैं, मुख्यतः बीजेपी में। जैसे कि अभी कैलाश गहलोत बड़े नेता थे, 2 बार के विधायक थे, उसके बाद से मंत्री थे, इतना बड़ा महकमा था आम आदमी पार्टी में, लेकिन वो पार्टी छोड़कर कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। स्वाति मालीवाल भी राज्यसभा से आम आदमी के पार्टी सांसद हैं, लेकिन वो अब आम आदमी पार्टी छोड़ चुकी हैं। ऐसे कई बड़े नेता हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं। शायद यही है कि आम आदमी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि हमारे यहाँ नेतृत्व अगर आपको करना है तो आओ, एक नए तरीके से नेतृत्व करने के लिए हमारे पास जगह है, और अन्य नेताओं को भी लुभाने की कोशिश में लगी है। तो ये बड़ा दाव माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 11 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी करना और इसमें से भी बाहरी लोगों को, यानी कि दूसरे पार्टियों से आए नेताओं को 6 टिकट देना। ये अपने आप में बड़ा एक स्ट्रैटेजी है आम आदमी पार्टी की। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।